इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आशा रखते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। ये समय आज का विषय हमारा होगा उज्जवल भविष्य देने वाला परमेश्वर। उज्जवल भविष्य देने वाला परमेश्वर। आज बहुत से बच्चे लोग परीक्षा को लेकर बहुत घबराहट में हैं। अभी मौसम चल रहा है, नीट का परीक्षा हुआ, बहुत बच्चे लोग उदास हैं। लेकिन मैं आप हर एक बच्चों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आप घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले चाहे नर्सरी के बच्चे हों या मैट्रिक के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों या बिजनेसमैन लोग परीक्षा का रास्ते से गुजरते होंगे, शायद उनका बिजनेस मंदा होगा, या आप बीमारी में इलाज करा रहे हैं, परीक्षा का दौर से हैं, डॉक्टर बताए होंगे अंतिम कगार में हैं। आप घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से आज सलाहकार के रूप में सलाह देना चाहते हैं। यहाँ वचन 28 अध्याय व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 आयत में बात लिखा है, हम सुनेंगे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा, किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचा नहीं, तो नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर ही होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका भविष्य कैसा होगा, आप कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम तो नीचे ही रहेंगे, हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। अच्छा भविष्य होने वाला है, आप इस बात को विश्वास करें। इसलिए वचन कहता है तो नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा। आगे, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनको मन लगाकर माना करे, मन लगाकर चौकसी करे तो वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मन लगाकर वचन सुनने वालों को उनको उत्साह से बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर मन लगाकर परमेश्वर की बात छोड़ने वाले लोगों को, मन लगाकर मेहनत करने वाले लोगों को, मन लगाकर प्रार्थना करने वाले लोगों को, मन लगाकर आज्ञा मानने वाले लोगों को उज्जवल भविष्य देने वाला परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देने के लिए समर्थी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह का पुस्तक, आमीन, यशायाह का पुस्तक 43 अध्याय 18 और 19 आयत में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, इसलिए स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात बताता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है, और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। आमीन। निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। आपको अनजान होने का जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपका भविष्य को जानता है। आपका परमेश्वर आपको भविष्य अच्छा रखा है। आप इस बात को याद रखना चाहिए। इसलिए सुसाइड करने का जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपना पढ़ाई बंद करने का जरूरत नहीं है। इसलिए परीक्षा में जाने से घबराने का जरूरत नहीं है। परीक्षा पर जय देने के लिए परमेश्वर हमारा सामर्थी है। इसलिए प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास यशायाह जो भविष्य देता है, वह कहता है परमेश्वर आपके लिए जंगल में भी मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। निर्जन देश में नदी बहाने वाला परमेश्वर है। जहां कोई आशा नहीं होगा आपके जीवन में, जहां कोई उम्मीद नहीं होगा, ऐसा उम्मीद की रास्ताएं आपके लिए स्वर्ग से खुल रहा है। हालेलुया। यही कारण है यशायाह पुस्तक का 9 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी
तुम्हारी गति और मेरा मेरा और तुम्हारा सोच विचार आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमेन। तुम्हारा सोच में मेरा सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमेन। इसलिए ये सच्चाई हमको जानना है। हमारा परमेश्वर आपका सोच जैसा है वैसा सोच नहीं है परमेश्वर का। आप सोचते हैं हमारा भविष्य तो खराब हो चुका है, अब हमारा उम्र तो चला गया, अब तो नौकरी होने वाला नहीं है, अब मैं कितना भी मेहनत करूं अच्छा भविष्य होने वाला नहीं है। आपका भविष्य का तय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन का दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर सिर्फ दाऊद का परमेश्वर नहीं, पुकारने वाले हर व्यक्तियों का परमेश्वर है। अनपढ़ दाऊद इस्राएल का राजा बना। आप भी इस बात को जानना चाहिए। आप अपने को गरीब कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने को बीमार कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने को कुछ नहीं हो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर चुन लिया है, आपकी आवश्यकता को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है, आपका भविष्य को भी जानता है। वो आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर आपका भविष्य को बनाएगा। इसलिए इस बात को याद रखना है। परमेश्वर कहता है मेरी और तुम्हारी गति में बहुत का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए उस अंतर को भी, अंतर का बीच में भी काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यही कारण है यहेजकेल का पुस्तक 36 का 11 आयत में लिखा है। यहेजकेल 36 का 11 में लिखा है। क्या कहता है 36 का 11? मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी संतान पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे पारिवारिक जीवन पर। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारा पशुओं को भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारा खेती को बढ़ाऊंगा, तुम्हारा बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तुम्हारा भविष्य को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा परिवार को बढ़ाऊंगा। तुम्हारा जरूरत क्या है वो जरूरत जानता है परमेश्वर, कहता है मैं बढ़ा दूंगा। इसलिए आप अपने को जिंदगी समाप्त करने के लिए सोचना नहीं है, बल्कि आप ये जानना चाहिए आपका जीवन पर आशीष करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। जब अपना पुत्र को हमारे लिए, आपके लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि हम नाश होने से बच जाएं, हम उस पर विश्वास करेंगे, निश्चित हम एक उज्जवल भविष्य को देखेंगे। इसलिए यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय 11 आयत में लिखा, 58 का 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती वैसे तुमको, यदि उस पर राई के दाने का बराबर विश्वास किया, भरोसा किया, उससे प्रार्थना करके आप निकलते हैं, ये परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वो आपको लिए चलेगा और एक अच्छा भविष्य बनाएगा। आगे क्या कहता है? और अकाल के समय तुझे तृप्त, और क्या कहता है? अकाल के समय भी तुमको तृप्त करेगा और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारा हड्डी में जो दीमक लग चुके हैं, तुम्हारा विश्वास पे दीमक लग चुका है, तुम्हारा पारिवारिक जीवन में दीमक लग चुके हैं, निरंकुश हो, संतान के लिए रो रहे हो, संतान सुख भी होगा, पारिवारिक जीवन में सुख होगा, शारीरिक जीवन में सुख होगा, आत्मिक जीवन में सुख होगा। परमेश्वर आपका बिजनेस में भी सुखी बनाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपका, आमीन, आपका जो खुशी जो दुख में है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आपका भरोसा उस पर जब रहेगा तो वो क्या करेगा? यहोवा राजा को लगातार परमेश्वर लेकर गोद में चलेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसीलिए हमको क्या करना है? राजा का कर्तव्य क्या है? परमेश्वर से रात दिन प्रार्थना करके पढ़ाई करना, माता पिता का आज्ञा मानना, अपने सिखाने वाला का आज्ञा मानना। जब ऐसा करेगा तो एक अच्छा भविष्य बन जाएगा। आगे क्या कहता है? यशायाह 60 का 22 आयत में लिखा है। यशायाह 60 का 22 में
छोटे से छोटा छोटे से छोटा 1000 हो जाएंगे। 1000 हो जाएगा। मतलब छोटा बिजनेस होगा, बड़ा काम होगा। आपका छोटा छोटा पढ़ाई होगा, आपका एक बड़ा उत्तर मिलेगा। हालेलुया। शायद आपका उतना आप सोचे नहीं होंगे, ऐसा गवाही आपका जीवन से होगा, पारिवारिक जीवन से मिल जाएगा। इसलिए कहता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएंगे और सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर लोग एक सामर्थी जाति एक सामर्थी जाति बन जाएंगे, सामर्थी देश बनेगा, सामर्थी राज्य बनेगा, सामर्थी परिवार बन जाएंगे, सामर्थी लोग हो जाएंगे जब परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया। आगे क्या कहता है? मैं यहोवा हूँ। इसलिए वो कहता है मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। मरा हुआ परमेश्वर नहीं जो सुन नहीं सकता, जिसका हाथ है स्पर्श नहीं कर सकता, कान है सुन नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, आंख है देख नहीं सकता। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो देखता है, सुनता है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहोवा को पुकारने में हमको कंजूसी नहीं करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने में कंजूस नहीं होना है, आराधना करने में कंजूस नहीं होना है, प्रार्थना करने में कंजूस नहीं होना है, माता पिता का आज्ञा मानने में कंजूस नहीं होना है, हमें बड़ों को आज्ञा मानने में कंजूस नहीं होना है, स्कूल जाने में कंजूसी नहीं करना है, कॉलेज जाने में कंजूसी नहीं करना है, पढ़ाई करने में कंजूसी नहीं करना है, परीक्षा लिखने में भी कंजूसी नहीं करना है। आमीन। उत्तर यदि चाहते हैं तो परमेश्वर का भय मानना, यहोवा का आमीन, परमेश्वर का पुकारना, यहोवा को पुकारना, यहोवा का भय मानने वालों को परमेश्वर का वचन कहता है किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। भजनकार दाऊद 34 में लिखा है, 34:10 में जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा का खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इसलिए 60:22 में हमने पढ़ा था, वहां पर 60:22 में यही बात लिखा है, जो परमेश्वर को पुकारते हैं वो छोटा से छोटा 1000 हो जाएंगे, निर्बल दुर्बल लोग सामर्थी बन जाएंगे। और आगे क्या कहता है? मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर, मैं ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। उत्तर मिलने तक धीरज धरकर अपना काम में बढ़ते रहिए, कलीसिया में आमीन बढ़ते रहिए, प्रार्थना जीवन में बढ़ते रहिए, संगति में बढ़ते रहिए। एक छोटा बिजनेस होगा 1000 बिजनेस में तब्दील हो जाएगा, छोटा विश्वासी होगा बड़ा विश्वासी हो जाएगा, छोटा परिवार होगा बड़ा परिवार हो जाएगा, छोटा पढ़ाई होगा उत्तम भविष्य हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है केवल यहोवा पर भरोसा करो। जो यहोवा का बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, नया ऊर्जा प्राप्त करेंगे, नया सामर्थ प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्राप्ति देने वाला परमेश्वर उज्जवल भविष्य बनाने में सामर्थी है। वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम ठीक समय पर शीघ्रता से सब कुछ पूरा करूंगा। इन वचनों से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सुने हुए जो वचन जितने सुन रहे प्रभु, ये वचन हजारों में, लाखों में, करोड़ों में आशीष का कारण बने प्रभु। जिनका भविष्य बिगड़ चुका है, जिनका बिजनेस बिगड़ चुका है, आज ही बनने पाए प्रभु, परिवार बनने पाए प्रभु। जो निरंकुश हो चुके हैं, परिवार में कोई संतान सुख नहीं, संतान सुख मिलने पाए, बीमारी से तंग आ चुके हैं, चंगाई नहीं है, ये वचन सुनते ही उनका जीवन प्रभु सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। प्रभु जी बच्चों का, हर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारा राज्य का भविष्य उज्जवल हो, देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारा सरकार का भविष्य उज्जवल हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।